आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है भगवती सरस्वती के एक हाथ में बीना और दूसरे में पुस्तक। भगवती सरस्वती एक हाथ में बीना और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए हुए चित्रित की गई हैं। पुस्तक का तात्पर्य स्पष्ट है। अच्छे साहित्य का अध्ययन किए बिना विचार श्रृंखला का परिमार्जित होना कठिन है। संसार के उच्च कोटि के विचारक और तत्वदर्शी अपने गंभीर ज्ञान को पुस्तकों में छोड़ गए हैं या छोड़ रहे हैं। उनके विचारों का अध्ययन करना एक प्रकार से उनकी समीपता प्राप्त करना है, सत्संग का लाभ उठाना है। ज्ञान कोश को भरने के लिए अन्य लोगों के अनुभव और अन्वेषण का निरीक्षण आवश्यक है। यह कार्य पुस्तकों की सहायता से ही हो सकता है। ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन प्रेमी होना अनिवार्य है। दूसरे हाथ में बीना का होना प्रकट करता है कि आपके भावना तंतु झंझकृत होते रहने चाहिए। विद्या शुष्क पंडितई के लिए नहीं है। उसका सदुपयोग यह है कि वह आपके सात्विक प्रभावों से आपके अंतःकरण के तारों को झंझना दे। अध्ययन मनन निधि द्वशन द्वारा आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचें उस पर विश्वास करें, श्रद्धा करें और तदनुसार जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। विश्वास और आवरणों में एकता रखें। ज्ञान का वास्तविक लाभ उठाएं। हंस वाहिनी शारदा की वीणा पुस्तक प्रियता यह प्रकट करती है कि विद्या चाहने वाले, विद्वान बनने की इच्छा करने वाले लोगों को चाहिए कि पुस्तकों का अध्ययन करना अपना दैनिक कार्यक्रम बनाएं। नित्य पढ़ने की आदत डालें। जो ज्ञान प्राप्त करें उससे अपनी हृदय वीणा के तारों को झंझकृत करें और ज्ञान का श्रद्धा और आचरण के साथ संबंध जोड़ें। यही सरस्वती पूजा का सरल सा किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधान है, जिसे कलाकार ने चित्र रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। हंस वाहिनी सरस्वती का उपासक हंस जैसा नीरक्षीर विवेकी होना चाहिए। दूध से पानी को निकाल देने की वृत्ति अपने अंदर धारण करने से सत असत का विवेक होता है। संसार में सब माल बेतरतीब भरा पड़ा है। इस कटपीस की गठरी में अच्छे बुरे टुकड़े भी हैं और खराब भी। यह लेने वाले की समझ के ऊपर है कि वह काम लायक बढ़िया चीज़ पसंद करता है या निकम्मी बेमतलब की उठा लाता है। सभी मजहबों में अच्छे बुरे विचार मौजूद हैं। समयानुसार हर एक के तत्व का प्रवेश हुआ है। आज की स्थिति के योग जिस धर्म में जो बात प्राप्त होती है उसे ग्रहण कर लीजिए और जो बातें समय से पीछे की होने के कारण निरुपयोगी हो गई है उन्हें निकाल दीजिए। कुछ घंटे पहले का दूध अब जमा कर दही हो गया है। हलवाई इसी दही में से जो पानी छांटता है उसे निकाल कर फेंक देता है और जमा हुआ भाग ग्राहक को बेचता है। कुछ देर पहले जब यही दही दूध की शक्ल में था तब उसमें से पानी छांटकर फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, पर अब समय बदल जाने के कारण स्थिति दूसरी हो गई है। पानी मिला दूध तो उस समय बिक सकता था, पर अब दही के साथ छटा हुआ पानी नहीं बेचा जा सकता। प्राचीन धर्म ग्रंथ, उपदेश, विचार, रीति रिवाज अपने समय के लिए बहुत उपयोगी, लाभदायक, आवश्यक थे, पर यदि आज परिस्थितियाँ बदल गई है तो उन्हीं बातों को स्वीकार कीजिए जो आज की स्थिति में उपयोगी है।
इस प्रकार यदि आप अपनी वृत्ति को हंस के समान नीरछीर विवेक करने वाले रखोगे, अंधविश्वास से अपने को सावधानी के साथ बचाओगे तो बुद्धिमान बनते जाओगे। भगवती सरस्वती के कृपा पात्र वाहन हंस का पद प्राप्त करते जाएंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।